दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में विलोपन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं वह सीखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं वह आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मेरा दो गो समीकरण है। इन दोनों समीकरण को हल करना है विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि से हल करने से पहले आपको दोनों समीकरण को नाम लिख लेना है। यानी देखिए, यह समीकरण पहला है तो इसका हम नाम लिख लेंगे समीकरण 1, और यह समीकरण 2 है तो इसका नाम लिख लेंगे हम समीकरण 2। इतना करने के बाद अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे समझिए कि विलोपन का मतलब होता है गायब करना। तो इन दोनों समीकरण में हमको कुछ गायब करना होगा। अब गायब क्या करना रहता है? चर को गायब करना रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि चर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं कि चर क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे चर क्या होता है कि ए बी सी डी का जितना भी अक्षर होगा ना, जैसे हमारा हो गया ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड, यानी ए से लेके जेड तक जितना भी अक्षर होगा ये सब चर होता है। तब इन दोनों समीकरण में आप देखिए तो चर क्या है, यहाँ एक्स चर है और इधर वाई है, और यहाँ भी दूसरे समीकरण में एक्स चर है और वाई चर है। तो दोनों समीकरण में एक चर को समान करना पड़ेगा। देखिए, यानी कि दोनों में जो एक्स एक्स है ना उसको समान करेंगे। कैसे? देखिए, यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर भी हम लोग को 3x लाना पड़ेगा। तो दोनों समीकरण में एक चर को समान करना है, या तो हम x को समान कर दे या तो फिर हम y को। जैसे यहाँ पर 4y है तो यहाँ पर भी हमको 4y करना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, तो या तो आप सिर्फ x को समान कीजिए, दोनों समीकरण में एक ही चर को समान करना। आपका मन है तो x को कीजिए और आपका मन है तो y को। तो मैं अभी x को समान करूंगा दोनों समीकरण में। अब समान कैसे करते हैं वह समझिए। तो दोनों समीकरण में x के जो चर है, x वाला जो चर है उसको समान करेंगे। तो कैसे समान करेंगे वह समझिए। इसको समान करने के लिए क्या होता है कि देखिए, पहला समीकरण में एक्स चर को समान कर रहे हैं तो क्या है, 3x है। तो पहला समीकरण में हम लोग गुणा करते हैं। अब किससे गुणा करेंगे? तो जो नीचे वाले समीकरण में x के साथ होगा ना जो संख्या, उससे। तो नीचे वाले समीकरण में x के साथ संख्या क्या है, 2। तो इस समीकरण को हम 2 से गुणा कर देंगे। अब क्यों करेंगे? क्योंकि जब आपको दोनों समीकरण में x को समान करना होगा ना, तो नीचे वाले जो समीकरण में x के साथ संख्या होगा उसको ऊपर गुणा कर देना है। अब देखिए इस समीकरण में x वाला के साथ कौन सी संख्या, 3, तो इसको दूसरे वाले समीकरण में गुणा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब गुणा करने के बाद जो आएगा उसको लिखना है। देखिए, अब इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं। तो एक एक करके हम गुणा कर लेंगे। जैसे कि 2 से जब 3x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 6x। अब प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। अब 2 से 4y में गुणा करेंगे तो 4y गुणे 2 क्या होगा, 8y। ठीक है, यानी 8y होगा। अब बराबर है तो बराबर का चिन्ह हम लोग दे देंगे। अब 10 है तो 10 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 20। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर हमारा 10 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। अब यह एक नया समीकरण बना है, इसलिए इसका नया समीकरण का एक नाम लिख लेंगे। हम कुछ भी लिख सकते हैं, आपका मन है तो समीकरण 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, कुछ भी। जैसे कि मैं यहाँ पे समीकरण 3 लिख लेता हूं। अब दूसरे पूरे समीकरण को 3 से गुणा करेंगे, जैसे कि हम लोग ऊपर वाला समीकरण को किए थे। तो देखिए, पहला पद को जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x में गुणा करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा, 6x। अब देखिए बीच में क्या है, माइनस, तो हम देंगे माइनस। अब 2y को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6y हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6y। अब देखिए, बराबर है तो बराबर का साइन दे देंगे। अब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6। अब देखिए, यह नया समीकरण बना है तो इसका भी हम नाम लिख लेंगे। कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, समीकरण 6, 7, 8, 9, कुछ भी। जैसे कि हम लोग एक समीकरण यहाँ लिखे थे, इसको 2 लिखे थे, इसको 3, तो इसको चलिए हम लोग लिख लेते हैं 4। ऐसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे तो आप बोल सकते हैं समीकरण ए बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना रहता है ना कि इतना करने के बाद जब दोनों
समीकरणों में एक चर को हम लोग समान कर लेते हैं ना, तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमको ना एक चर को कैंसिल करना रहता है, यानी काटना रहता है। अब जब दोनों समीकरण में एक चर को समान कर लिए हैं, इसके बाद या तो आपको जोड़ना रहेगा दोनों समीकरण को, या तो घटाना रहेगा। तो यह कैसे पता चलेगा कि दोनों समीकरण में यह दोनों समीकरण को हम जोड़े कि घटाए? तो यह इससे पता चलता है कि जो हम लोग दोनों समीकरण में देखिए जिस चर को समान किए हैं वह प्लस में है कि माइनस में है। तब यहाँ पे आप बोलिएगा क्या कि देखिए जो यह दोनों चर है, यानी कि जो 6x ऊपर में है और नीचे में जो 6x है ना हमारा, वह देखिए कुछ भी नहीं है तो क्या चीज में है? प्लस में है। तो जो चर को हम समान करते हैं अगर उसका साइन समान होता है ना तो हम घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे चर को हम समान किए x को, तो दोनों वाले समीकरण में जो चर है कुछ नहीं तो क्या चीज में है? यह प्लस में है। तो दोनों में प्लस प्लस है, यानी साइन क्या है? समान है। आपको अच्छे से यहाँ पे समझना होगा। तो साइन जब समान होता है ना तो हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पर दोनों समीकरण को क्या करेंगे? घटाते हैं। ठीक है, घटाते हैं जब रहता है तो यहाँ पे घटाएंगे। और यदि मान लेते हैं कि यह जो 6x रहता है ना दोनों समीकरण में, ऐसे 6x दोनों यदि माइनस में रहता तो भी हम क्या करते हैं कि घटाते, क्योंकि साइन सेम रहने पे हम लोग घटाते हैं। और मान लेते हैं कि यहाँ पे साइन सेम नहीं रहता, एक रहता -6x और दूसरा रहता +6x, तब क्या करते? तब हम लोग दोनों समीकरण को जोड़ते। साइन जब अलग रखता है, अलग रहता है, तब हम लोग जोड़ते हैं, और जब साइन समान रहता है तब हम लोग घटाते हैं। तो किसमें देखते हैं साइन को? जिस चर को समान करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 6x है और यह 6x है जिसको समान किए हैं चर को, तो यह दोनों प्लस में है, यानी कि साइन क्या है? समान है। तो समीकरण 3 में हम लोग घटाएंगे समीकरण 4 को। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। यहाँ पे देखिए 3 छूट गया तो आप अच्छे से यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब हम लोग को समीकरण 3 में माइनस करना है समीकरण 4 को। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समीकरण 3 को लिख लेंगे 6x + 8y = 20, यानी 6x + 8y = 20। यह समीकरण 3 है। अब हम लोग समीकरण 4 को लिख लेंगे, क्या है? 6x - 6y = 6। अब यहाँ पे घटाएंगे हम लोग, क्या करेंगे फ्रेंड्स? घटाएंगे। अब मैं बता दिया हूं कि क्यों घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी कभी हम दो समीकरण को घटाते हैं ना फ्रेंड्स, तो नीचे वाला जो समीकरण होता है उसमें प्रत्येक पद का साइन चेंज हो जाता है जब हम लोग घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इन दोनों समीकरण को घटा रहे हैं, तो नीचे वाला समीकरण क्या है? यह है। अब इसमें प्रत्येक पद का साइन चेंज हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। कैसे? देखिए यह जो 6 है यह प्लस में है, छुपा हुआ प्लस का साइन, तो यह प्लस में है, तो इसमें इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज, क्योंकि घटाते हैं तब साइन चेंज हो जाता है। तो यह हो जाएगा माइनस में, तो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस में। यह वाला देखिए कि ये जो 6y है वह माइनस में है, तो ये क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में। अब यहाँ पे देखिए यह जो 6 है इसमें कोई साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यह प्लस में है, तो यह 6 क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कभी हम लोग दो समीकरण को घटाते हैं तो नीचे वाला में प्रत्येक पद का साइन बदल जाता है। अब आपको घटा लेना है। देखिए अब हम लोग इसको घटा लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप इधर से भी घटा सकते हैं और इधर से भी घटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या चीज है? प्लस। और देखिए यहाँ साइन होके चेंज होके क्या हो गया? माइनस। अब 6 गो x में से जब हम लोग माइनस कर देंगे 6 गो x, तो क्या बचेगा? 0। यानी आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए, या तो इस पूरे को ऐसे काट दीजिए। यहाँ पे एक पद क्या हो गया? हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि देखिए यहाँ पे 8y प्लस में है, अब यहाँ भी जो 6y वो प्लस में हो गया क्योंकि साइन चेंज हो गया है। तो 8y में हम लोग 6y को जोड़ेंगे, तो क्या आएगा? 14y। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 होगा, और यहाँ y तो 14y। अब बराबर है तो बराबर का साइन देंगे। अब देखिए यह 20 कुछ नहीं है तो क्या चीज में है? प्लस में है, और नीचे देखिए क्या लगा हुआ? माइनस। तो 20 प्लस में है और 6 माइनस में हो गया है, तो माइनस में है तो माइनस करेंगे। तो देखिए 20 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 14। चूंकि प्लस है तो प्लस वाला साइन यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा क्योंकि प्लस का साइन छुपा हुआ रहता है। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या आया? 14
y बराबर क्या आया 14। अब देखिए यहाँ पे जो 14y हमारा लिखा हुआ है, यह जो 14 है ना y के साथ गुणे में है फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे गुणे में है। तो देखिए जब 14y के साथ गुणे में है, यहाँ पे जो 14y के साथ गुणे में है, तब बराबर के इधर भेजेंगे तो इधर 14 के साथ क्या चीज में जाएगा, भागा में। इस बात को हमको हमेशा याद रखना है। अब देखिए 14 से 14 कट जाएगा तो क्या आएगा 1, यानी y का मान हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है 1। तो y का मान हम लोग का निकल गया है। यहाँ पे हम लोग y का मान निकाल लिए कितना 1। अब क्या चाहिए कि जय गो चर रहता है तय गो मान निकलता है, यानी उतना मान निकलना। तो y का हम लोग जो चर है उसका मान निकाल लिए। अब चर क्या है x, तो अब हम लोग को अब x का भी मान चाहिए। तो यहाँ पे y निकाले हैं, अब हम लोग को x का मान चाहिए ना। अब हम लोग को क्या चाहिए x बराबर वाट, यानी x का भी मान चाहिए। तो x का मान निकालने के लिए जो हमारा देखिए यहाँ पे y का मान है, इसी को आपको रखना होगा या समीकरण 1 में या तो 2 में या 3 में या 4 में, किसी में भी y के मान को रख के और आप x के मान को निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं आपको समीकरण 1 में रख के निकाल के दिखाता हूँ। तो y का मान हम लोग को समीकरण 1 में रखना है। देखिए यहाँ पे y का मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो हम देखिए इस पेपर में समीकरण 1 को लिख लेते हैं, क्योंकि वह पेपर हमारा खत्म हो गया। तो समीकरण 1 क्या है उसको पहले हम लिखेंगे, क्या है 3x + 4y = 10। यह क्या है कि समीकरण 1 है। तो मैं यहाँ पे अभी लिख लेता हूँ क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा। अब y का मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, मैं आपको बता दिया हूँ। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ y का मान क्या आया है, देखिए यहाँ y का मान क्या आया है 1। तब हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये इतना लिखना है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ, क्या है। तो यहाँ पे समीकरण 1 को लिख देंगे, क्या है 3x + 4y = 10। यह हमारा क्या है कि समीकरण है 3x + 4y = 10। अब यहाँ y का मान इस समीकरण में रख देंगे। तो देखिए इस समीकरण में लिखते हैं पहले इस समीकरण को, 3x प्लस है तो प्लस देंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। चूंकि देखिए 4y है और यहाँ पे हमको y का मान क्या करना है कि बैठाना है। और यहाँ देखिए कि y का मान क्या आया है हमारा 1 आया है। तो यहाँ y जो है 4 के साथ गुणे में है तो गुणा का साइन देंगे, और y का मान क्या है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। अब बराबर है तो बराबर देंगे, और क्या है 10 तो लिखेंगे 10। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए अब 3x है तो हम लोग 3x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 4 × 1 क्या होगा हमारा 4। अब बराबर है तो बराबर देंगे 10। अब देखिए यह 3x है, यह चर है और यह अचर है, तो अचर को एक साइड कर लेंगे। देखिए 3x बराबर क्या होगा 10। अब यहाँ पे देखिए कि यह भी संख्या है और यह भी संख्या है, तो संख्या को एक साथ ले आएंगे। तो देखिए यहाँ प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या चीज में जाएगा माइनस में बराबर के, ठीक है। तब यहाँ क्या आया 3x बराबर 10 में से जब 4 घटाएंगे तो हमारा 6 आएगा, और प्लस वाला साइन लगेगा। देखिए प्लस का साइन यहाँ छुपा हुआ है। अब देखिए ऐसा हो गया, जो 3 है ना 3x है, तो यानी कि 3x के साथ क्या चीज में यहाँ पे गुणे में होता है, ठीक है। तब देखिए यदि हम 3 को बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या चीज में जाएगा भागा में। तो यहाँ पर x बराबर 6/3 आएगा, और इसको इसको काट देंगे क्योंकि यह काटेगा। तो 6 3 का पढ़म कितना बार में काटेगा 2 बार में, यानी हमारा यहाँ पे x का मान क्या आया 2 आया। और हम लोग जब y का मान निकाले थे तो y का मान क्या आया था 1 आया था। तो यहाँ पे हम x का मान भी निकाल लिए हैं और y का मान भी निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे हम विलोपन विधि को पूरा अच्छी तरह से हल करके आपको समझा दिए हैं कि विलोपन विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं दोस्तों। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है।